भागवत गीता हमारी जिंदगी को जीने के नए मायने सिखाती है। भागवत गीता में अनेक उपदेश दिए गए हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन सरल और सुखमय बन सकता है। आज हम उन्हीं उपदेशों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को दिया था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातें बहुत ज़रूरी है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन बातों को जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में विजय हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं कौन सी वो बातें हैं उन बातों के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं स्वयं का आकलन। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त करने में आसानी होती है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति का खुद को आहित कर बैठना, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में नज़रिया हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी आलसी या क्रियाहीन नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार कर्म करते रहना चाहिए। ये कर्म फल की इच्छा से भी ना हो, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है और फल की कामना स्वार्थ, लोभ व मोह से संबंध रखती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध भी बढ़ता है। ये सब परमात्मा को प्राप्त करने में बोधक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति स्थायी नहीं है, वह बदलते रहते हैं। इसमें आसक्ति रखने से सुख व दुख होते हैं। इसलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए जो स्थायी परमात्म तत्व है उसमें खुद को लगाना चाहिए। इससे मनुष्य सुख व दुख दोनों से ऊपर उठते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंताओं में रहते हैं, जबकि गीता में मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताई जाती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। गीता में कहा गया है कि कार्य व परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए कार्य व परिणाम अच्छा करने के लिए कारण ठीक होना जरूरी है। इसलिए मनुष्य को कारण अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए, इससे परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। गीता मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डर मरने का लगता है, जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग है। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर व अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के बूढ़े होने या मरने की चिंता व डर नहीं होना चाहिए।
गीता के अनुसार प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होते रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग तथा सुख दुख चलते हैं। गीता में निरोग रहने का सूत्र भी दिया गया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए सात्विक यानी वसा रहित, हल्का व सात्विक भोजन के साथ प्राणायाम व अष्टांग योग जैसे साधन भी बताए हैं। गीता भेदभाव व धार्मिक कटुता विरोध करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है वही सच्चा देवता है, यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर उठकर समभाव से देखना चाहिए। गीता के अनुसार ज्ञानी जन विद्या से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी और चांडाल में समदर्शी होते हैं। वे सभी जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। इस तरह ये विचार धार्मिक कट्टरता को खत्म व सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा हर कोई कार्य किया जाए तो वह उससे पूरी होने के मोह में बंध जाएगा। फिर यही वह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध व लोभ में ही फंसा रह जाएगा। गीता धर्म में जड़ता की विरोधी व सहज मार्ग की भी समर्थक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति का कोई एक मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि इसके लिए भक्ति, ज्ञान, कर्म 3 तरह के योग बताए हैं। सगुण व निर्गुण दोनों ही उपासना को भी सही ठहराया है। इस तरह उन्होंने धर्म के किसी एक मार्ग के प्रति कट्टरता की जगह मनुष्यों को भी सहज व सरल मार्ग लगे उसे अपनाने का रास्ता बताया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इस संसार में सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। फल की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे कर्म का फल देने के लिए भगवान हमेशा बैठे हैं। इसलिए फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि कल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अंकमण्य व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण के ऊपर भरोसा कर आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ध्यान देना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपनी प्रजा की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। दोस्तों, आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, जो कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन के मायने तभी तक हैं जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव है।
जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण भागवत गीता में हमें बताते हैं कि मनुष्य को हमेशा अहंकार और खुद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। दोस्तों, अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपनी प्रतिद्वंदी भावना देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छी सोच के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमज़ोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ़, अच्छा या बुरा अपनी सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच बदलते हैं तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। गीता में मन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारण होता है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं या दुख देती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य की वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देगा जो आप कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दुनिया की हर समस्या का हल जीवन के कर्मों का फल है गीता। कृष्ण का साक्षात स्वरूप और वेदों का सार है गीता। ज्ञान का भंडार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सार है गीता। मोह, माया, लोभ, क्रोध एवं क्रोध का मोक्ष का आधार है गीता। सब ग्रंथों का सार एवं वेद पुराणों का विस्तार है गीता। भक्ति से मुक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य सबका द्वार है गीता। कृष्ण ने कहा गीता में, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, सूरज चांद सितारे मैं हूँ, ये नदियाँ पहाड़ सब मैं हूँ, मैं पहले भी था बाद में भी रहूँगा। धर्म वो है जो धारण करे, कर्म वो है जो किया जाए, कर्म फल ही जीवन का सार है। गीता पढ़ने से होता जीव का उद्धार है। भागवत गीता एक शिक्षा की महत्वपूर्ण रचना है जो जीवन के अनेक पहलुओं को प्रकट करती है। इसमें मानव जीवन के मूल सिद्धांतों, कर्तव्यों और अधिकार विभाजन के विचार दिए गए हैं। ये ग्रंथ मानव जीवन के मुख्य उद्देश्यों और धार्मिक लक्ष्यों का विवेचन करता है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भागवत गीता में कर्म, भक्ति और जनाना के मार्गों का वर्णन किया गया है जो एक व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाया गया है।
इस ग्रंथ में व्यक्ति को सामान्य जीवन के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का पालन करने का महत्व बताया गया है। ये शिक्षा है कि व्यक्ति को जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना चाहिए और उसके कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। इसके अलावा इसमें आत्मा के अमर होने का तत्व प्रस्तुत किया गया है। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के मुख्य सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाता है। इसमें व्यक्ति को अपने जीवन की सार्थकता और मूल उद्देश्यों का अभिप्राय समझाने का अवसर मिलता है। ये ग्रंथ व्यक्ति को उसके आत्मा के मूल स्वरूप एक प्रति जागरूक करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है। अंत में भागवत गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो जीवन के अनेक पहलुओं को समझाने का अवसर देता है। इसमें व्यक्ति को जीवन के मुख्य उद्देश्यों और धार्मिक तत्वों की समझ मिलती है। ये ग्रंथ हमारे जीवन में सद्गति और आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।